हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही होती है। जी, मेन टारगेट बेस्ड होता है, गोल होता है रादर दैन घंटे कितना होता है, घंटे तो नहीं उतने यूज़ होते हैं। तो जहाँ तक है तैयारी करने के बाद तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी किताब सबसे ऑथेंटिक है। जो अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी 10th क्लास के बाद की आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो आप छोटी क्लासेस से शुरू करें, 8th से शुरू कीजिए, 6th से शुरू कीजिए। बट मुझे लगता है 6th से 12th तक की एनसीईआरटी अगर सब्जेक्ट में अगर कमांड है तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें सीएपीएफ में किया जा सकता है। तो हम लोग डिस्टर्ब कर देते थे कि चल बाहर थोड़ा निकल। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर। देश के अंदर सीएपीएफ यानी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का 322 पदों के लिए, जिसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के कुमार सात्विक जी हैं। इनका सब आपको बता दें कि ऑल ओवर 191 रैंक आया है, AIR 191। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से जर्नी था, आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सबको। जो जर्नी था वो बेसिकली तो वही था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में हैं कुछ सालों से, तो उसके बाद हुआ कि इसको भी ट्राई किया जाए। और तो तैयारी का वही रहता है बेसिक कि आप एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी रखा, और इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी एक होता है जो पेपर 2 होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। बाकी करंट अफेयर्स के टच में रहना, सिंस सीएपीएफ है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत रोल बढ़ जाता है। तो उसकी तैयारी रिज़ल्ट के बाद करी, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप वगैरह होता है, वो सब किया। और फिर इंटरव्यू की तैयारी, और फिर फाइनली अभी रिज़ल्ट आया। ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने इतने बड़े अचीवमेंट को अचीव किया है? जी, ये पहला ही अटैम्प्ट था मेरा। किस तरह से तैयारी करते थे? स्टडी का मोड क्या था? ऑनलाइन तैयारी करी है, कोई कोचिंग इसके लिए सिर्फ सीएपीएफ के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया है। तैयारी जहाँ तक रही है तो दिल्ली में ही रह करके तैयारी करी है मैंने, सिंस सिविल सर्विसेज का वहीं से कर रहा था। सिविल सर्विस से तैयारी करते थे उसके साथ साथ आपने इसका? जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए तो ऑनलाइन मीडियम जैसे यूट्यूब वगैरह पे, और एनसीईआरटी है वो तो फ्री रिसोर्स है, वो अवेलेबल है इंटरनेट पे सबके लिए, तो उन सब का यूज़ करके। और स्टूडेंट्स के पास अब धारणा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मोबाइल सबके पास होता है, लेकिन उसका यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करना। हाँ, वो तो देखिए, अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं, तब तो सीरियस तो खुद ही होना पड़ता है। तो वही है कि अगर आप सब दोनों चीज़ है, कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी उसका किया जा सकता है, डिस्ट्रक्टिव यूज़ भी होता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि जो कर रहा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना चाहता है रियल में। तो वही है। स्टार्टिंग एजुकेशन का जर्नी कैसा? 10th तक हम यहीं पे मुजफ्फरपुर में ही DAV जो बखरी में है, वहाँ से हमने 10th तक की पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है यहीं पे पताही के पास, वहाँ से 12th, जी, वहाँ से 12th करी है। और फिर उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है जूलॉजी में, और 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, और उसके बाद से मैं तैयारी में हूँ। सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए? जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी में उसके बाद से। आने वाले समय में कुछ और प्लान है? जी, अभी तो तुरंत कल ही इसी का रिज़ल्ट आया है, तो अभी तो इसी के आगे करना है। बाकी तो अब देखते हैं आगे कैसा रहता है, क्या रहता है। कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, ऐसे घंटे स्पेसिफिक तो नहीं होते हैं, कुछ होता है कि आपका टारगेट क्या है, 1 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, इस तरीके से होता है। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जितना भी करना पड़े, तो अल्टीमेटली टारगेट इम्पॉर्टेंट है। गोल एक सेटअप होता है कि हमें इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। जी, मेन टारगेट बेस्ड होता है, गोल होता है रादर दैन घंटे कितना होता है, घंटे तो नहीं उतने यूज़ होते हैं। अच्छा, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो यही कि अब तो एग्ज़ाम सीएपीएफ का भी है, तो वो तो आने वाला है 1 महीने में, 4 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो अभी तक तो जो बेसिक किताबें हैं उसको उम्मीद करता हूँ कि एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि 1 ही महीने में एग्ज़ाम है। तो उसका रिवीजन करते रहें, करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें, जो सेकंड पेपर सब्जेक्टिव है उसके लिए कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करें, और बस रिवीजन लास्ट में अगर अच्छा रहेगा तो सीएपीएफ में बहुत अच्छा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। कंस्टिट्यूंसी जो होता है, मतलब रेगुलरिटी बना रहना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही होती है। और अब तो लास्ट मंथ है एग्ज़ाम का, तब तो उसमें तो बिल्कुल ही चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से प्रिपरेशन का स्टार्टिंग करेंगे? अब जो स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, मेरा तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको पता भी नहीं है। हाँ, तो जैसे कि अब तो खैर इंटरनेट का टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रहा है,
तो जहाँ तक है तैयारी करने के बाद तो मेरे हिसाब से NCERT किताब सबसे ऑथेंटिक है। जो अगर आपको लगता है कि NCERT 10th क्लास के बाद की आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो आप छोटी क्लासेस से शुरू करें, 8th से शुरू कीजिए, 6th से शुरू कीजिए। बट मुझे लगता है 6th से 12th तक की NCERT अगर सब्जेक्ट में अगर कमांड है तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें CAPF में किया जा सकता है। करंट अफेयर्स का रोल होता है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस कुछ करती रहनी चाहिए। तो ये अगर रहता है तो मेरे हिसाब से अच्छी तैयारी हो सकती है CAPF की। धन्यवाद। हमारे साथ सात्विक जी के दादाजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादाजी, कितना खुशी हो रहा है? नहीं, अत्यंत खुशी हो रही है। जी जी। खुशी का इतने बड़े अचीवमेंट इन्होंने अचीव किया है। हाँ, काफ़ी मेहनत किया है। इसको तो हम लोग डिस्टर्ब कर देते थे कि चल बाहर थोड़ा निकल, इतना ही मग्न था एकदम। स्टार्टिंग से ही पढ़ने में एकदम। हाँ, स्टार्ट से ही अच्छा है। इधर जब परीक्षा देने उन्हें की बात हुई UPSC, तब से और ज़्यादा ऐसे शुरू से मेहनती ही रहा है, शुरू से ही मेधावी रहे हैं। शुरू से ही मेधावी रहा है। खुशी हो रहा है कि इन्होंने पूरे मुजफ्फरपुर को गौरवान्वित किया है। जरूर जरूर, अत्यंत खुशी हो रही है। सब परिवार खुश है। से उनकी तैयारी थी और किस तैयारी के कारण इनकी आज जो सफलता इनके पास आया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता वाटर पार्क। जी हाँ, आगामी 7 जुलाई को होने जा रहा है एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का शुभारंभ। यहाँ आप विभिन्न स्लाइड्स के साथ कर सकेंगे भरपूर मौज मस्ती। तो देर किस बात की, चले आइए एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। हमारा पता है एक्वा सिटी वाटर पार्क, तिवारी ढाबा के पीछे, मझौली बुधनगरा बोछा, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अनुष्का। तो आज हम आ गए हैं एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स, जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाए अपने घर के दरो दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर्स पैक पे आप आईफोन, कार, AC तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड, ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।